और उसमें भी सिर्फ पर्याप्तक में जाएगा। सूक्ष्म एक इंद्रिय भी कभी कभार बन सकता है। मनुष्य में जाएगा तो कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा, समूढ़चन नहीं बनेगा। और मनुष्य में भी सिर्फ पर्याप्तक बनेगा। और उसकी जो आयु होगी वो होगी 1 कोटि पूर्व। देवगति में जाएगा तो केवल भवनवासी बनेगा, और उसमें भी सिर्फ 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। फिर बाद में असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंश। असह्य सम्यक दृष्टि त्रियंश में सिर्फ देवगति में जाएगा और वैमानिक में, और देवगति में भी वैमानिक बनेगा, जिसमें हरिवंश पुराण के हिसाब से 12वें स्वर्ग में जा सकता है। और त्रिलोक सार और धवला के अनुसार वो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। और यदि उसने पूर्व अगर नरक की आयु बांधी होगी तो वो नरक की आयु में भी जा सकता है। फिर सैयद असैयद सम्यक दृष्टि त्रियंश जो कि 5वें गुण स्थान बढ़ती है, वो देव में केवल कल्पवासी बनेंगे, भवनत्रिक नहीं बनेंगे। और उसमें भी किल्विश और अभियोग जाति के देव नहीं बनेंगे। जो 10 जाति होती है उसमें से सिर्फ 8 जाति के बनेंगे। और फिर दूसरे में फिर अगर भोग भूमि में आएंगे तो सबसे पहले मिथ्या दृष्टि और साधारण समय दृष्टि त्रियंश सिर्फ देव गति में जाएगा और उसमें भी भवनत्रिक बनेंगे। फिर असह्य समय दृष्टि त्रियंश सिर्फ सौधर्म ऐशान कल्प बनेंगे, भवनत्रिक व भवनवासी नहीं बनेंगे। फिर निगोद में सूक्ष्म बनेंगे, और सूक्ष्म में भी फिर एक आई थी बादर की, भरत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल आया था कि उसके जो उनके जो पुत्र थे वो निगोद से आए थे, तो वो कौन से निगोद से आए थे। तो उसमें आया था सम्यक ज्ञान चंद्रिका और धवला पुस्तक 10 में से सूक्ष्म नित्य निगोद व इतर निगोद के ये जीव। इस पीपीटी का भी बंद करें। हाँ, आगे। उसमें आया था कि जो बादर नित्य निगोद के जीव है वही मनुष्य बन के मोक्ष जा सकते हैं। फिर लास्ट में तिलोय परिणति में जो 34 भेद थे, उसमें आया था कि जो त्रियंश जीव चलो होते हैं। उसको स्किप कर दो। इनकी विशेषता बता दो कि ये 34 प्रकार के जीव क्या कर सकते हैं, मतलब इनका क्या हो सक इनकी गति कौन सी हो सकती है। 34 वाले। 34 का नहीं लिखा था क्या? ये 34 नाम बताए थे। ये इनकी गति क्या हो सकती है, कितनी योग्यता बताई थी इनकी? नहीं लिखा? नहीं, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ 34 पूरे। उनकी गति क्या हो सकती थी, उनके संबंध में बताया ना, इनकी गति इसमें होती है। हाँ, बोल दो। मति श्रुत अवधि ज्ञानी हो सकता है अगर नहीं, ये मनुष्य जो में। 34 जीवों की बात की थी ना एक साथ, ये जीव क्या बन सकते हैं उनकी बात थी। मनुष्य बन सकता है। हाँ, मनुष्य तो बन ही सकते हैं। मनुष्य में भी महापुरुष नहीं बनेंगे। महापुरुष नहीं बनेंगे। तीर्थंकर बन सकता है। तीर्थंकर नहीं बन सकते। 34 जीवों की बात चल रही, जो 34 स्थान गिनाए थे ना, उन जीवों का सामूहिक एक वाक्य बताया था। ये जीव, बैठ जाओ, ये जीव अनंतर में मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष जा सकते हैं। मोक्ष जा सकते हैं। तीर्थंकर या फिर और भी कोई शलाका पुरुष आदि महापुरुष वे जीव नहीं बनते। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी ना। स्टार्टिंग में मतलब जब छंद दिखाया था तभी ये बात कही थी कि भजनीय, नियम भजनीय भी चर्चा की थी कि ऐसा नियम नहीं है, भजनीय है कि जा सकते हैं। ठीक है, 34 भेदों से संयुक्त तिर्यंच जीव निश्चय ही अनंतर जन्म में शलाका पुरुष नहीं होते, और परंतु मुक्ति प्रवेश में ये भजनीय है, मतलब मुक्ति को प्राप्त कर भी सकते हैं। और कह रहे अनंतर जन्मों में कदाचित मुक्ति प्राप्त करते भी है, ये इसका अर्थ था। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस प्रकार से 34 प्रकार के एकेंद्रिय है, ये कुछ भवों में मोक्ष भी जा सकते हैं, लेकिन शलाका पुरुष, महापुरुष, तीर्थंकर आदि वे नहीं बनेंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई थी। चलिए, आज अपन चर्चा करेंगे मनुष्य गति की। उससे पहले मैं तिर्यंच गति में कहाँ कहाँ से जीव आते हैं, कौन बताएगा? तिर्यंच गति में जीव कहाँ कहाँ से आते हैं? इधर बताएगा पीछे कोई? एक माइक पास करो उधर। तिरंज गति में जीव कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? परसों, परसों का विषय है ये। उधर
कहाँ से आ सकते हैं कि कहाँ जा सकते कहाँ से आ सकते हैं, परसों का विषय है। यदि आपने पूरा पूरा नोट किया होगा तो आपको देखो, सातों नरकों से आते हैं और सातवें से डेफिनेटली आते हैं, है ना, बिल्कुल आते ही आते हैं। ये सातों नरक तो याद रहना चाहिए। इसके अलावा और कहाँ से आते हैं? देवगति में आएंगे तो कहाँ से आएंगे? 12वें स्वर्ग तक के जीव, है ना, उससे ऊपर वाले मनुष्य बनते हैं, इसलिए वहां तक के जीव इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद और कौन? मनुष्य, गर्भज वाले और समूर्चन, ये कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? ये भी तिरंचे में उत्पन्न हो सकते हैं, भोग भूमि के नहीं होंगे। इसके अलावा एक और क्या रह गया था? हाँ, तिरंच में भी कौन से तिरंच? कर्म भूमि के तिरंच आएंगे, भोग भूमि के तिरंच नहीं आएंगे। और उसमें भी सासादन सम्यक दृष्टि, क्यों? उसके ऊपर के तो आते ही नहीं है, तो इसलिए सासादन सम्यक दृष्टि तिरंच उत्पन्न हो सकते थे। और कह रहे कौन कौन हो सकते हैं? भवनत्रिक, सौधर्म, ईशान, युगल और एक इंद्रिय जो जीव है वह सॉरी एक इंद्रिय में आ सकते हैं। एक और कोई नियम बताया था कि कोई ऐसे जीव है जो तिरेंच है तो तिरेंच में उत्पन्न होते हैं, अभी भी तिरेंच में है और अगले भाव में जाएंगे ना तो बिल्कुल नियम से डेफिनेटली लगा लो उसके साथ, तिरेंच में ही उत्पन्न होते हैं। कौन से जीव है वे? हाँ, नहीं, निगोद का तो वो अलग चीज है, वो तो निगोद की तो पूरी परिभाषा व्याख्या, उनकी गति अगति अलग है पूरी। 5 स्थावर में से कौन सी जीव है ऐसे? 5 स्थावर में से आपको बताए थे कि ये जीव है जो नियम से उसी में ही उत्पन्न होते हैं, तिरेंचे में ही वापस उत्पन्न होते हैं। एक इंद्रिय में बादल, पृथ्वी का एक बादल, जल का एक बादल, वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर। नहीं, इनको छोड़ करके सब, इनको छोड़ करके कौन रहते हैं? अग्नि का एक और वायु का एक सूक्ष्म बादल अपर्याप्त पर्याप्त, ये जीव है क्या करते हैं? तिरंच में ही उत्पन्न होते हैं। ये नियम अपन ने पढ़े थे। अब ये तो बहुत थोड़े से गहराई वाले हैं, लेकिन जो मोटे मोटे नियम है आपको याद होना चाहिए। और हम मनुष्य गति के हैं ना, तो मनुष्य गति की तो पूरी डिटेल हमारे पास होना चाहिए कि हम मनुष्य कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आज अगर गति आगति का विषय शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज अपन मनुष्यों की चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्यों का क्षेत्र कितना है। ठीक है, अब पीपीटी चालू करें, मनुष्य गति वाली। मनुष्य गति की गति आगति, मनुष्य गति से कोई जीव अगर जाएगा कोई गति में तो वह कहाँ कहाँ जाएगा और आएगा तो कहाँ कहाँ से आएगा, इसकी चर्चा अपन आज से प्रारंभ करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अपन मनुष्यों का स्वरूप समझेंगे, परिभाषा पे नहीं जाएंगे, एक क्षेत्र के हिसाब से अपन द्रव्य, क्षेत्र, काल, है ना, और संख्या। द्रव्य, क्षेत्र, काल और संख्या। भाव लेंगे तो भाव तो कारण के अंदर के चले जाएंगे, अपन तो कार्यों को देख रहे हैं इसलिए। और भाव, मनुष्य भाव तो है ही, तो इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और इनकी संख्या कितनी है उसकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है? जीव, है ना, वो क्या है? द्रव्य है, जीव द्रव्य है ना। और जीव द्रव्य में भी अभी जब मनुष्य आदि ये पर्याय देख रहे हैं, कैसी है? ये असमान जाति पर्याय है। समान जाति, असमान जाति, ये थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिए, फिर लिखने पर फोकस कीजिए। लिखा हुआ ही है, बाद में ये सब व्यवस्थित करके इसकी पीढ़ी भी बना दूंगा, तो इसलिए आप समझने पर भी ज्यादा जोर दे सकते हैं। असमान जाति क्या कहलाता है? जीव की जाति एक हो गई, दूसरा पुद्गल की जाति अलग हो गई, है ना। जैसे अभी ये पेन लूंगा मैं, ये पेन क्या है? समान जाति है, पुद्गल पुद्गल की बनी हुई पर्याय है, ये समान जाति है। और जीव और पुद्गल की जो बनी पर्याय हमें मनुष्य गति दिखाई दे रही है, मनुष्य गति क्या है? असमान जाति है। ठीक है, तो असमान जाति पर्याय है जीव द्रव्य की अपेक्षा से, और द्रव्य की अपेक्षा से हमने ये बात कर ली। उसके बाद जीव के प्रकार कितने हैं?
जीव में भी अभी मनुष्य के हम प्रकार देख रहे हैं। मनुष्य के प्रकार हमने सबसे पहले कितने किए? 3 कर लिए, ठीक है। 3 ने 2 ही करते हैं, फिर 2 में ही अलग अलग भेद पड़ जाएंगे, एक कर्म भूमि का और भोग भूमि का। कर्म भूमि भोग भूमि 2 ही प्रकार के मनुष्य होते ना। अब कर्म भूमि में आप 2 करोगे, एक गर्भस्थ जन्म वाले, सम्मूर्छन जन्म वाले, ये जाएंगे कर्म भूमि में, ठीक है। और इधर भोग भूमि में क्या करोगे आप? भोग भूमि करोगे, एक तो भोग भूमि जो पुण्य के फल से मिलती है, और दूसरा कुभोग भूमि। दूसरी कुभोग भूमि, ये भी भोग भूमि के अंतर्गत ही जाएंगे। बस इतना है कि इधर पुण्य का फल मिल रहा है, उधर पाप का फल मिल रहा है, इसलिए भोग भूमि में भी 2 भेद करेंगे। तो इस तरह से हम मनुष्य को कितने में बांट रहे हैं? 4 में बांट रहे हैं, है ना। 2 और 2 के बाद 4 में बांट रहे हैं। अब उसकी भी अपन एक एक की चर्चा करेंगे। कर्म भूमि कौन कौन सी है? भरत क्षेत्र, अपन जिसमें रहते हैं वो क्षेत्र कर्म भूमि है। इसके अलावा ऐसे भरत जैसा एक ऐरावत क्षेत्र है, वो भी क्या है? कर्म भूमि है। इसके अलावा एक विदेह क्षेत्र है जो शाश्वत कर्म भूमि है, वहाँ कोई काल परिवर्तन आदि नहीं होता, इसलिए मैंने शाश्वत नाम दिया है। वह शाश्वत कर्म भूमि है। चतुर्थ काल के प्रारंभवत काल वहां पर रहता है। अब चतुर्थ काल क्या है, इसके लिए पूरा कालचक्र पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा। तो कालचक्र की चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखें, चतुर्थ काल के प्रारंभवत काल रहता है और सर्वदा रहता है। जैसे यहाँ पर कभी गड़बड़ हो रहा है, ऐसे वहां पर भी नहीं होता है। तो इस तरह से वहां पर जैसे एक बारिश के संबंध में आता है कि वहां बारिश बिल्कुल फिक्स है, इतने दिनों तक ही बारिश आएगी, बाकी अन्य दिनों में बारिश नहीं आएगी। तो ऐसा बिल्कुल फिक्स है, हर साल का फिक्स है। फिर आपका हो गया दिन रात नहीं होता है क्या? दिन रात भी होते हैं, सारी चीजें बराबर फिक्स रहती है। और चतुर्थ काल के प्रारंभवत जैसी अवस्था रहती है, सारी अवस्थाएं उसमें रहती है। ऐसा विदेह क्षेत्र, ठीक है। और बाकी जो भरत और ऐरावत क्षेत्र है, इसमें षट काल परिवर्तन होता है। षट काल परिवर्तन, ठीक है। वो जो अवसर पिनी के 6 काल होते हैं, सुकमा 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 दुकमा, ये सारे काल ऐसे लगा लेना। तो अवसर पिनी उत्सर पिनी के जो 6 काल है वह, तो 6 काल परिवर्तन होता है भरत और ऐरावत में। तो ऐसे टोटल हमारे पास कर्म भूमियां कितनी है? 170 कर्म भूमियां हैं। 170 कर्म भूमियां हैं, इसमें मनुष्य पाए जाते हैं। कौन से मनुष्य? कर्म भूमि वाले मनुष्य पाए जाते हैं। अब कर्म से भी एक तात्पर्य निकलता है कि कर्म जो असी मसी कृषि कला शिल्प वाणिज्य इत्यादि द्वारा कर्म करते हैं, और कर्म करके मेहनत करके, है ना, मेहनत करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें कहते हैं कर्म भूमि के मनुष्य। एक ये भी परिभाषा यहाँ पर देते हैं। अभी तो सब टाइम पे तैयार किया गया है, कभी आराम से तैयार करेंगे तो उसमें सारे विषय यहाँ पर जोड़ देंगे। उसके बाद अब आते हैं भोग भूमि में। भोग भूमि में देखिए, भोग भूमि को भी 2 तरह से बांटा है। बाकी जीवों को तो अपन ने 2 तरह से बांट दिया, कुभोग भूमि और भोग भूमि। लेकिन भोग भूमि 2 प्रकार की, एक होती है शाश्वत भोग भूमि, एक होती है ना अनित्य भोग भूमि। अनित्य मतलब इतनी भी अनित्य नहीं है कि नष्ट हो रहे हो, लेकिन कुछ काल बाद साधी शांत उसका नाम वो दे सकते हैं अनित्य को। ऐसी भोग भूमियां होती है कौन से? जिनमें षट काल परिवर्तन हो रहा है ना। भरत और ऐरावत क्षेत्र में षट काल परिवर्तन होता है। उसमें जो भोग भूमियां तैयार होती है कालक्रम के अनुसार, वो भोग भूमियां कहलाएगी। जो अनित्य कहा है, यहाँ पर नित्य लिखा है क्या? हाँ, एक शाश्वत भोग भूमि जो बिल्कुल शाश्वत है। भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जो क्षेत्र है ना, रम्यक, हिरण्यवत, देवकुरु, उत्तर कुरु, उसके बाद विदेह के आगे जो भी क्षेत्र है ना, इस क्षेत्रों में शाश्वत भोग भूमियां पाई जाती है। उत्तम मध्यम जगन्य के भेद से 3 प्रकार की होती है। और ये कितनी है? 30 शाश्वत भोग भूमियां हैं, और जिनमें ऐसे 10 भूमियां काल परिवर्तन होता रहता है, उसमें ऐसे 10 भोग भूमियां हैं। तो इस तरह से 30 और 10 ऐसे 2 संख्या ही अलग अलग माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का भी स्वरूप अलग अलग पड़ता है, इसलिए। अब उसके बाद शाश्वत कुभोग भूमि कह रहे हैं। जो कुभोग भूमि है ना, वो कैसी है?
वो भी शाश्वत है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो कुपात्र दान आदि देते हैं ना, तो उसका फल वहां पर मिलता है। तो वहां पर क्या क्या होते हैं, कैसे जीव पाए जाते हैं? एक टांग वाले, एक पूंछ वाले, गूंगे, सींग वाले, खरगोश के समान कान वाले, मछली के समान कान वाले, लंबे कान वाले, अनेक प्राणियों के समान मुख वाले। बहुत सारे प्राणियों के उसमें नाम दिए थे, ऐसे मुख वाले सारे मिलते हैं। और जो आजकल का साइंस है वह उसको एलियन की उपमा वगैरह दे करके उनके खोजबीन में लगे रहते हैं। तो इस तरह से ये कुमानुष वो कहलाते हैं जो मनुष्यों के आकार के नहीं होते हैं, बाकी मनुष्यों की जैसी योग्यता रखने की उनके अंदर थोड़ी बहुत पात्रता होती है, इसलिए मानुष के अंतर्गत इनको शामिल करते हैं। वहां पर क्या करते हैं? वहां पर वह मिट्टी, फूल, फलों का, मतलब कौन मिट्टी का करता है, कौन फलों का करता है, ये सब वहां पर अलग अलग वर्णन मिलता है। जब कभी तीन लोग की चर्चा करेंगे तब उसकी चर्चा में भी ये शामिल हो जाएगा। तो इसलिए, और कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं। उनको घर वगैरह जैसे मनुष्य की सुविधा, वीआईपी सुविधा वगैरह वहां पर नहीं मिलती है, ऐसी वह कुभोभूमि होती है। और कितनी है? 96 है, 96 कुभोभूमियां है। ये कहाँ पर है? ये कहते हैं लवण समुद्र है और कालोदरी समुद्र है। तो इन समुद्रों में वह भूमियां पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? जो अपने पर्वत है ना, हिमवन, महा हिमवन, निषदन, नील, रुक्मी, शिखरी, ये पर्वत के जब एंड होते हैं तो उस वहां से भी कुछ योजन दूर समुद्रों में उनकी भूमियां पाई जाती है। जैसे अपन लक्षद्वीप वगैरह जैसा कहते हैं ना, भारत से थोड़े से दूर है, ऐसे ही वहां पर लवण समुद्र आदि में इनके द्वीप पाए जाते हैं और उन द्वीप को ही कहते हैं कुभोग भूमियां। फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी वो टॉपिक नहीं है। केवल मनुष्यों की बात चल रही है, तो मनुष्य कहाँ कहाँ रहते हैं, कितना सीमित क्षेत्र है मनुष्यों का, वो जानने की ही जिज्ञासा है और कुछ नहीं है। इसके बाद अब समूर्छन मनुष्य होते हैं, है ना। समूर्छन मनुष्य, आपको लगा कि कैसे समूर्छन मनुष्य कैसे होते होंगे? गर्भज होते होंगे, लेकिन समूर्छन भी होते हैं। कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, अक्षर प्रत्यक्ष होते हैं, नहीं होते हैं, ये सब बातें बहुत विचारणीय है। नहीं, अंडज पोतज नहीं होते हैं, नहीं अंडज पोतज नहीं होते हैं। हाँ, तो गर्भज जन्म ही होते हैं, और गर्भज जन्म में ही ऐसे अलग अलग भेद पड़ते हैं। 3 प्रकार का जन्म होता है। एक उपा जन्म होता है, गर्भज होता है, और गर्भज के अंतर्गत ही वो अंडज पोतज सब लगा लेना, ठीक है। जरायु, जांड, जपोदानाम, गर्भ, तो गर्भ के ही तो प्रकार है ना। चलिए सुधार लेवे, और कुछ नहीं है। समूर्छन किसे कहते हैं? तीनों लोकों में ऊपर, नीचे और तिरछे देह का चारों ओर से मूर्छन अर्थात ग्रहण होना समूर्छन कहलाता है। अपन नॉर्मल इसके लिए ऐसा अर्थ करते हैं कि आकाश में ही ऐसे आहार योग्य पुद्गल परमाणु को ढूंढते हैं, उसको ग्रहण करके है ना, क्या बनाते हैं? अपना शरीर बना लेते हैं। यहाँ पर तो अवयव दिया है, अवयव विकसित हो ही नहीं पाते, अवयव विकसित हो ही नहीं पाते, और उसमें भी वो अपना पूरा शरीर कंप्लीट नहीं कर पाते। जो शरीर कंप्लीट करते हैं उनको तो पर्याप्तक बोलते हैं। आहार तो चालू हो गया, आहार तो मरण हो गया, मरण होने के बाद अगर उसका 2 समय बाद वो जन्म लेने वाला है, तो एक समय अनारक रहेगा, दूसरे समय से आहारक बन जाएगा। अगर एक ही समय में के जन्म लेने वाला हो दूसरे जगह पर, तो वो उसी समय आहारक रहता है। तो आहार तो ग्रहण करना शुरू कर दे, इसलिए आहार पर्याप्ति तो है। आहार के बाद दूसरी पर्याप्ति एक कौन सी? काय, शरीर पर्याप्ति से बोलते हैं। शरीर पूर्ण करने के लिए कह रहे हैं, जो शरीर पूर्ण करता है वो पर्याप्तक, जो शरीर पूर्ण नहीं कर पाता है वह अपर्याप्तक कहलाता है। ये बात विशेष समझने लायक है। तो ये समूर्छन जीव होते ये अपर्याप्तक ही होते हैं। अपर्याप्त में भी लब्ध्य अपर्याप्तक होते हैं। देखिए, चारों ओर से पुद्गलों का ग्रहण करना और उससे अवयवों की रचना करना, और रचना करते करते ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब ये कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं इसका थोड़ा सा वर्णन कर दिया गया। कर्मभूमि में चक्रवर्ती, बलभद्र वगैरह बड़े राजाओं के सैन्यों में मलमूत्रों का जहाँ क्षेपण करते हैं, ऐसे स्थानों पर वीर्य, नाक का मल, कफ, कान और दांतों का मल, और अत्यंत अपवित्र प्रदेश में इनमें तो तत्काल ही उत्पन्न होते हैं। एक हम पसीना कहते हैं ना, पसीना अपने रोम, तो इनमें भी वो उत्पन्न होते हैं।
समूर्छन मनुष्य। और कैसे होते हैं? और शीघ्र जिनका शरीर अंगुल के असंख्यात भाग मात्र रहता है। अंगुल मतलब जैसे अंगुल लिया आपने, अंगुल मतलब अभी लंबाई ले रहे केवल। आपने स्टार्टिंग में बताया ना, कंचे खेले होंगे, कंचे में जो नापते हैं अपन, बचपन में खेलोगे ना, तो उसमें जो नापते हैं अंगुल, तो उसमें से एक अंगुल लेना है, एक पूरा लंबा नहीं, चौड़ा वाला, तो उसके करने आपको असंख्यात भाग। तो वो जितना आकार बचेगा ना, तो उतना कह रहे, उतना आकार किसका होगा? इन जीवों का होगा। और जो जन्म लेने के बाद शीघ्र नष्ट होते हैं। क्यों नष्ट होते हैं? क्योंकि इनका भी क्षुद्र भाव कहलाता है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, ऐसे ही जन्म इनका भी होता है। लब्धा पर्याप्त मैंने बता दिया। उनको सम्मूर्छन कहते हैं, और ये नपुंसक वेद वाले होते हैं। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारकी और सम्मूर्छन जीव जितने भी होते हैं वे सारे क्या कहलाते हैं? नपुंसकानी। ठीक है, इस तरह से आई बात समझ में। अब इसके बाद मनुष्य क्षेत्र कितना है? मनुष्य क्षेत्र कितना है? जैसे है ना, मानुषे खेत्य, ऐसे प्रवचन सार के मंगलाचरण में आता है कि जितने भी सर्वज्ञ है, वितरागी है मानुष्य क्षेत्र में, उन सबको नमस्कार करते हैं, ऐसा उल्लेख वहां पर मिलता है। तो कितना है? तो विस्तार से 45 लाख योजन प्रमाण है। ये 45 लाख वाली 5 चीजें मिलती है ना। जितना अपना 45 लाख योजन प्रमाण मध्यलोक है ना, मध्यलोक में से मनुष्य लोक है, ढाई द्वीप बोलते हैं, उतना ही क्या है? ऊपर सिद्धशिला है। उतने ही जगह सिद्ध विराजमान होते हैं। कितने जीव सिद्ध बने होंगे अभी तक, है ना? पूरे जगत में जितने जीव है ना, वो सारे ही जीव अगर सिद्ध बन जाए ना, तो भी उतने स्थान में रहेंगे, और कोई स्थान में नहीं रहेंगे। ऐसा वो स्थान है 45 लाख योजन प्रमाण। लेकिन जो अपने क्रम से बनते हैं वो बनेंगे। कहने की बात है कि इतने वहां रह सकते हैं। ऐसे अक्षीण संवास आकाश के एक एक प्रदेशों में है। उसके बाद मानुषोत्तर पर्वत तक की जो जगह है वह मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य, प्रांग मतलब उससे तक, है ना, वहां तक। मानुषोत्तर पर्वत तक ही क्या मनुष्य जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। उससे आगे जाएगा वो मनुष्य नहीं। एक कोई कहानी भी आती है कि कोई वंदना करनी थी, उसको ले गए और वो वापस भी आ गया, है ना, वापस भी आ गया। वो कोई पॉसिबल नहीं है। फिर वो पत्नी पूछती है उसे कि तुम कहाँ गए थे? मनुष्य क्षेत्र के बाहर गए थे, तो तुम मेरे पति नहीं हो सकते, तुम कोई देव बनकर आए होंगे, क्योंकि है ना, मनुष्य उस तरफ जा नहीं सकता है। गया वो मनुष्य नहीं। एक विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया, या रिद्धि के प्रयोग में भी उत्कृष्ट अवगाहना बताते हैं, या अवधि ज्ञान का मनुष्य, है ना, मनुष्यों के अवधि ज्ञान की मर्यादा बताते हैं, मन पर ज्ञान की मर्यादा बताते हैं। कहाँ तक? मानुषोत्तर पर्वत तक। रिद्धि प्रयोग कहाँ तक कर सकते हैं? मानुषोत्तर पर्वत तक, उसके बाहर नहीं कर सकते। इसीलिए एक आता है कि मेरू पर्वत पर पैर रख दिया और एक मानुषोत्तर पर्वत पर पैर रख दिया। उसके आगे क्यों नहीं रखा? नंदीश्वर द्वीप तक चले जाते। नहीं, उसके आगे मानुष जा ही नहीं सकता है। चलो हम अंदर रहेंगे, उधर हाथ डालेंगे, चल जाएगा क्या? नहीं जा सकता है। मतलब ऐसा कहो एक ऐसे कवच टाइप में है, अत्यंता भाव नामक कवच वहां पर है, तो बिल्कुल उस तरफ जा नहीं सकता है। वो अलग विषय है अपना। लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकते। उसके वजह जो रहते होंगे उनको ही क्या कहते हैं? मानुष कहते हैं, मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। और वहां तक किस्सा क्या कहलाता है? ढाई द्वीप कहलाता है। ठीक है, और वही मनुष्य की सीमा है। अब ढाई द्वीप कितना है? कैसे 45 लाख योजन होता है, आप लगा लीजिएगा। मैंने देखिए बीचों बीच जम्बू द्वीप रखा है। दूसरा पेज आ गया आपके सामने, नेक्स्ट पेज करो भैया। बीच में देखो, एक स्टार्टिंग की पुष्करार्ध, फिर कालोदय समुद्र, फिर घातकी खंड, लवन समुद्र, फिर जम्बूद्वीप, फिर लवन समुद्र, घातकी खंड, और फिर लवन समुद्र, कालोदय समुद्र और पुष्करार्ध। ये सब ऐसे क्रम से रखा है, जिससे क्या 45 लाख योजन नाप सके। बीच में जम्बूद्वीप 1 करो, तो उसके बाद लवन समुद्र 2, इधर के भी 2 पकड़ना है ना। वो नाप मेजरमेंट लिखना था, अभी इतना समय नहीं मिला, तो उसके हिसाब से मैं नहीं लिख पाया, इसलिए अभी बता रहा हूँ। जम्बूद्वीप आपने कितना पकड़ा? 1। फिर लवन समुद्र इधर 2, इधर 2, है ना। उसके बाद घातकी खंड 4, और फिर और आगे कालोदय कितना? 8,
और उसके बाद कितना होता है 16 16 होता है, लेकिन हमें पूरा 16 नहीं लेना है, आधा लेना है, तो कितना बचेगा 8 8 ही बचेगा। तो 8 8 अब पूरा टोटल करो कितना हो रहा है 44 होगा, और बीच का एक जम्बूद्वीप का 45। ठीक है, तो इस तरह से पूरा 45 लाख योजन प्रमाण ही मनुष्य क्षेत्र है, इससे अधिक नहीं है। अब उसके बाद आगे मनुष्य का काल, एक काल भी कौन से काल में मनुष्य हो सकते हैं। विदेह क्षेत्र में तो होते रहते हैं क्योंकि वो शाश्वत मनुष्य है, कर्मभूमि है। अब बाकी जो भरत और ऐरावत क्षेत्र है इसमें भी षटकाल परिवर्तन होता है, उसमें 3 काल में सर्वाधिक काल में 10 कोडागोड़ी सागर का तो क्या होता है ना, एक अवसर्पिणी काल होता है ना, 20 कोडागोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, उसमें भी 1 कोडागोड़ी सागर 2 कोडागोड़ी सागर 20 कोडागोड़ी में से 2 कोडागोड़ी सागर प्रमाण क्या होता है, केवल मनुष्यों का काल होता है, भोगभूमि कर्मभूमि वालों का। कर्मभूमि वालों का काल कितना, केवल 2 कोडागोड़ी सागर का, 20 कोडागोड़ी में से नहीं, 2 कोडागोड़ी। 1 कोडागोड़ी में 42,000 वर्ष कम करते उतना काल चौथा काल कहलाता है, और बाकी जो बचा हुआ काल है 21 21 ऐसे। अभी आगे जो प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं ना, कौन बनने वाले हैं, उनकी आयु कितनी है 84,000 वर्ष। वो कैसे 84,000 वर्ष, यही है 21,000 21,000 21,000 21,000 ऐसे 84,000 वर्ष होते, तो इतनी उनकी आयु बताई गई है। ठीक है, बात क्लियर है। कोई मतलब 1 कोडागोड़ी में आपको 42,000 वर्ष कम करने हैं, इतना होता है चौथा काल, फिर 21,000 का 21,000 का पांचवा और छठा काल। ठीक है, ये क्लियर है सबको। अब यहाँ पर वही खुलासा कर दिया है, भरत और ऐरावत क्षेत्र में कालचक्र के अनुसार अवसर्पिणी के चौथे काल से छठे काल तक और उत्सर्पिणी के पहले काल से तीसरे काल तक जो 2 कोडागोड़ी सागर होता है पूरा काल, तो इस तरह से कर्मभूमि उस समय रहती है, उस समय मनुष्य बनते हैं। ठीक है, और विदेह क्षेत्र में तो शाश्वत मनुष्यों का काल है, तो वहां पर शाश्वत मनुष्य होते रहते हैं। भोगभूमि में भी इसका उल्टा कर दो, भोगभूमि के इसके उल्टा कर दो, और भरत विदेह और ऐरावत इन क्षेत्रों को छोड़ करके जितने भी क्षेत्र बचे हुए हैं वो सब क्या है, वो सब भोगभूमि के क्षेत्र है, वो शाश्वत भोगभूमि के क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके आगे एक और, हाँ अभी संख्या मत दिखाना, अभी आप काउंट करो, काउंट करके आपको समझ में आ जाएगा। मैं दो बातें बताऊंगा इससे, है ना। आपको गणित आता है ना, अरे कुछ हद तक तो आता होगा, तो कुछ हद तक आप बताओ 2 और 2 कितने होते हैं। मनुष्यों की संख्या अपन काउंट कर रहे हैं, इसमें एक द्वादशांक की संख्या भी काउंट करेंगे। ठीक है, अगर किसी को आता हो मल्टीप्लिकेशन करना तो आप करते रहना। 2 और 2 कितने होते हैं 4, 4 और 4 कितने होते हैं 4 और 4 4 गुना 4 16 गुना 16 16 गुना 16 256। 256 को 256 से गुना करो, कितना आ रहा है जल्दी निकालो, 5 अंक की संख्या है। 256 को 256 से गुना करो, कितना आएगा काल। हाँ अरे 256 को 256 से गुना करना है, माइनस नहीं करना है। अभी दिखाना नहीं है, उसके बाद दिखाना। ठीक है, अभी 4 बार हुआ है, 2 बार और करना है। ठीक है, ऐसे ही गणित आगे 2 स्टेप और आगे जाना है। 65,536 65,536। अब 65,536 को भी क्या करना है 65,536 से गुना करना है। वो जो संख्या निकलेगी उस संख्या को कहेंगे बादाल। हाँ ठीक है, अब वो निकलेगी कितने अंक का प्रमाण 8 अंक का प्रमाण 10। ठीक है, निकाल लो आप बादाल संख्या कितने अंकों में निकलेगी। इतना तो निकाल सकते, इसके आगे नहीं निकाल पाओगे, ये मुझे भरोसा है। कैसे 10 अंक का प्रमाण है। 42 मोबाइल नंबर लिख लो आप, 42 94 96 72 96। अच्छा 4294 96 7296 72 42
94967296, ये संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, अब इसको आप पुनः इसी से गुना करोगे और उसमें से -1 करोगे तो ये आपको मिलेगी द्वादशांकी 20 अंक प्रमाण संख्या। द्वादशांकी 20 अंक प्रमाण संख्या, इसको अगर आप आपस में दोनों को गुना करोगे तो क्या मिलेगी? द्वादशांकी संख्या। जो 20 अंक प्रमाण उसको कहते हैं इकट्ठी, द्वादश है ना, जो उत्तर आएगा उसको तो इकट्ठी बोलते हैं, इकट्ठी। और उसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? द्वादशांकी संख्या आएगी। अब कह रहे क्यूब करना है, बादल का क्या करना है आपको? क्यूब करना है, बादल गुना बादल गुना बादल, तो वो आएगी संख्या 29 अंक प्रमाण, जो अभी यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है। ठीक है, और इतनी जो संख्या है ना, वो संख्या कहलाती है मनुष्यों की संख्या। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मनुष्य होंगे कितने होंगे? 7 अरब 8 अरब, कह रहे 29 अंक प्रमाण संख्या होगी। और जिसको उच्चारण करते बने वो उच्चारण कर ले, 29 अंक का कितना उच्चारण हो सकता है। ठीक है, तो इतनी संख्या में मनुष्य पाए जाते हैं। फिर उसमें भी तिरंचनी नपुंसक वगैरह इन सब का उसमें विभाजन करते हैं। और सुनो, ये संख्या कर्म भूमि के मनुष्यों की है। कर्म भूमि के मनुष्यों की है। भोग भूमि की संख्या आएगी वो अलग रहेगी, वो असंख्यात में आएगी। भोग भूमि में थोड़ी ना लिमिटेड लोग रहते हैं, अनलिमिटेड लोग रहते हैं। कर्म भूमि के मनुष्यों की संख्या, इसमें से भी जो आप एक संख्या और मिलती है मुनिराजों की, 3 कम 9 करोड़, तो इसी में शामिल है। 3 कम 9 करोड़ जो मुनिराजों की संख्या मिलती ना, वो इसी में ही गर्भित मिलेगी आपको। तो ये सब बराबर आप ध्यान रखें। इस प्रकार अभी अपनी मनुष्यों की बहुत थोड़ी चर्चा, क्योंकि अभी इसके दुखों की चर्चा, और फिर भरत क्षेत्र के मनुष्य, और उससे अधिक यहाँ के मनुष्य, उससे अधिक यहाँ के मनुष्य, उससे अधिक वहाँ के मनुष्य, ये सब संख्या भी मिलती है। उसकी चर्चा अपन फिर कभी कर लेंगे, या फिर आप खुद कनानियों के ग्रंथों से समझ लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं मनुष्यों की। हाँ, वो एक तरफ वाला है आगे एक तरफ जाएंगे ना तो एक तरफ वाला डबल होता जाएगा। अब अपन तो दूसरी तरफ वाला भी काउंट करें ना, 45 लाख योजन। अब हमने एक हाथ फैला है, कितना है ना, 2 हाथ का एक धनुष होता है। ठीक है, तो 2 हाथ हो गए, है ना। ये हाथ यहां से यहां कहलाता है हाथ। 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो एक तरफ के कितने हो गए? और ऐसे फैलाएंगे तो जैसे आपकी हाइट मिलेगी, कितनी मिलेगी? आपकी हाइट इतनी मिलेगी। आप जितने हाथ फैलाओगे ना, आपकी हाइट उतनी रहेगी। ठीक है ना। अब पूरे ऐसे नाप तो नहीं सकते, नहीं आप कैसे नापोगे? तो ऐसे ही है ना, तो ऐसे एक तरफ का नाप मिलता है पूरा। एक तरफ से जा रहे हैं ना तो डबल डबल द्विगुना द्विगुना विस्तार। और फिर दूसरी तरफ जाओगे तो दूसरी तरफ का विस्तार इतना ही मिलेगा, डबल डबल मिलेगा। तो ऐसे जो बीच का जो एरिया रहेगा वो दोनों पूरा कवर होगा। ठीक है, इस प्रकार वो बनेगा 45 लाख योजन प्रमाण। आगे देखिए, मनुष्य गति स्टार्ट करें। ऐसे विस्तार तो बहुत है। मनुष्य गति कुछ विशेषता है। सुरग नरक पशु गति में नाही आलस करन, क्या है? आलस करन है। अच्छा, आलस हरन करण सुख ठाई। तो मनुष्य है, तो मनुष्यों की योग्यता कुछ होती है, वो जानेगा। तो ऐसा वो शुरुआत करते हैं, उसके बाद अपन विशेष चर्चा कल करेंगे। अभी मोटा मोटा सामान्य पढ़ लेते हैं कि जो मनुष्य गति में आगति होती है, मतलब मनुष्य गति से कई गति होती है, वह कहाँ कहाँ हो सकती है। तो चारों गति में जा सकते हैं। चारों गति में वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बस बहुत संक्षेप में एक एक देख लेते हैं। नरक गति में जाएगा तो नरक गति में कहाँ जाएगा? 7 नरक में जा सकता है। हाँ, नरक गति में 7 में जा सकता है। वो काल की मर्यादा है, एक सवनन की अपेक्षा से भी मर्यादा है। वो अपन जब लास्ट में रहेंगे उपसंहार के रूप में उसमें देख लेंगे।
अभी तो नॉर्मल गति अगति की अपेक्षा से अपन बात कर रहे हैं, तो वह सातों नरक पृथ्वियों में जा सकता है। चक्रवर्ती का उदाहरण आता है ना, कहाँ तक जा सकता है वह? सातवें नरक तक जाता है। अगर उसी में ही लीन रहा, उसने अगर उसको नहीं छोड़ा तो सातवें नरक में वो जा सकता है। तिर्यंच गति के जीव कहाँ जाते हैं? तिर्यंच गति कह रहे हैं मनुष्य में सभी प्रकार के मनुष्य बन सकते हैं। एक सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त। यदि मनुष्य कहीं जा सकते तिर्यंच गति में तो इनमें जा सकते हैं। अब इसमें आप कहोगे योनिमति, तो योनिमति से तिर्यंचनी लिया है। तिर्यंच में भी मेल फीमेल होते हैं, तो उसमें तिर्यंचनी योनिमति से लिया है। उसके बाद पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पहले पर्याप्त लिया था, अब अपर्याप्त, इन सभी में वे जा सकते हैं। सामान्य तिर्यंच में वो ले लिए एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक, सामान्य तिर्यंच में ले लिए, जिनको शुद्ध तिर्यंच कहा था। यहाँ पर सामान्य तिर्यंच कह रहे हैं। अब उसके बाद मनुष्य गति में जाएंगे तो मनुष्यों में भी सभी प्रकार के मनुष्यों में जा सकते हैं। मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और लब्ध पर्याप्त जो सम्मोचन थे उनमें भी वे जा सकते हैं। और देवगति में जाएंगे तो देवगति में कहाँ तक जा सकते हैं? तो देवगति में सर्वात सिद्धि तक जा सकते हैं। ये तो 90 ग्रेवेद तक मोटा मोटा लिखा है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, लेकिन सर्वात सिद्धि तक जा सकते हैं। और मोक्ष भी देवगति में नहीं जा सकते, देवगति से ऊपर और तो ऊर्ध्वलोक में कहाँ तक जा सकते हैं? तो मोक्ष भी जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत मोटी मोटी चर्चा अपन ने की है। ये थी पर्याप्त मनुष्यों की चर्चा। अब जो अपर्याप्त वगैरह ये सब चीजें रहेगी एक एक करके, उसको अपन कल देखेंगे। कल देखेंगे, अगर विद्यार्थियों की झांकी की तैयारी करनी पड़े तो केवल भाई साहब का प्रवचन करेंगे और इस क्लास को गौन कर देंगे। फिर परसों डायरेक्ट इस विषय को लूंगा मैं, ठीक है? चलो अभी अपन क्लास यही पूर्ण करते, जो शेष विषय रहेगा उसको अपन कल कर लेंगे।